अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ट्रेडिशनली हमें बोला जाता था कि आप जल्दी उठो, जल्दी सो, इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। व्हाट इज बायो क्लॉक और सर्केडियन रिदम? ये एक इंटरनल प्रोसेस है जब हम सोते हैं और जागते हैं विद इन 24 आवर्स विद नेचर। This is known as circadian rhythm. Now, this is a natural process. It has so many benefits that you can get out of it. Like it can solve your many problems. Like आपको अगर रात को भूख लगती है, दिन में भूख नहीं लगती, आप दिन में सोते हैं और रात को आपको नींद नहीं आती, या फिर पीरियड्स आपके डिलेड हैं, या फिर पीरियड्स आपके बहुत जल्दी आ जाते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को ये प्रिवेंट भी कर सकता है और क्योर भी कर सकता है। ऑल्सो इफ आवर लाइफस्टाइल और द सर्केडियन रिदम इज डिस्टर्ब, दिस इज द नंबर 1 कॉज दैट gives the birth to all these diseases. Now you can prevent or cure some lifestyle disease, like there's a real life story that I want to tell you. एक लंदन का कपल था, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साइंटिस्ट थे और उनको सिर्फ एक लड़का था जो 19 ईयर्स का था। अब उसको एक डिजीज होता है विच इज नोन एज क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। इस डिजीज में क्या होता है, पेशेंट अपनी जगह से उठ नहीं पाता, उसकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है और वो हमेशा थका थका फील करता है, उसमें कोई इंथुजियाज्म नहीं है किसी वर्क करने का, एक्सरसाइज को करने का, ऑल दीज थिंग्स। और इवेंचुअली क्या होता है, उसकी बॉडी मसल्स लूज करती रहती है और एट द एंड ही इज बेडेड। दिस इज सेम हैपेंड, I will tell you the name later, but just now focus on the story. His parents took him to several doctors, but nothing changed. His condition even worsened. Now one day, उनके फादर का एक दोस्त आता है और वो बताता है कि मेरे पास आपकी बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो वो बहुत क्यूरियस होकर उससे पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशन क्या है। आपके बच्चों को जाना है और ट्री को हक करके रखना है जो आपके गार्डन में। अब ये बात सुन के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत हंसे, बट ये बात उस 19 ईयर्स के बच्चे ने सुन ली थी और उसको ये बात ध्यान से समझ आई। नाउ नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बच्चा सुबह को 4 बजे उठता है अपने पेरेंट्स के उठने से पहले। वो जाके अपने गार्डन में अपने ट्री को हक करता है 1 आवर के लिए, और उसके बाद में उसके पेरेंट्स इससे पहले उठे, वो जाके दोबारा सो जाता है। अब यही स्टोरी सेम वो नेक्स्ट 30 डेज तक रिपीट करता है। वो डेली उठता है अपने पेरेंट्स से पहले और अपना जाके ट्री को हक करता है गार्डन में, और उसके बाद जाके दोबारा सो जाता है। आफ्टर 30 डेज उसके पेरेंट्स एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये कैसे बोल रहा है, ये मॉर्निंग में उठ रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है हमारे साथ में, कि कैसे। सो नेक्स्ट डे वो दोनों उससे पहले उठते हैं और वो उठने के बाद देखते हैं कि वो गार्डन में गया हुआ है और वहाँ पे जाकर उसने ट्री को हक किया हुआ है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवेंचुअली child gets cured. Now the father of that child has written a book, who is a scientist, Blinded by Science by Matthew Silverstone. You must read this book. Now here's a table of our organs, which time they are most active and which time they are least active. So we have to follow according to this. Now our lungs are most active between 3 to 5 AM. आपको मोस्ट प्रेफरेबली इस टाइम पे अपना प्राणायाम करना चाहिए। अगर इस टाइम प्राणायाम करते हो उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके बाद में प्राणायाम नहीं कर सकते या हैवी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम इसका ये होता है या इसके अराउंड का होता है। वेयर एज इसका लीस्ट टाइम जो है वो आफ्टर 8 PM है। आपको कभी भी प्राणायाम 8 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नाउ फ्रॉम 5 AM to 7 AM it is the time of our large intestine which contracts and relax and help us to do our bowel movements. और इससे क्या होता है, अगर इस टाइम पे हम इस पीरियड के बीच में आप अगर जाते हैं तो आपको ज़रूर आपको बॉल मूवमेंट्स आएंगे, आप फ्रेश हो पाएंगे अच्छे से। वहीं पे अगर आप इसके बाद में ट्राई करते हैं, आप इससे लेट उठ रहे हैं, तो अगर साथ में आपकी लाइफस्टाइल के अंदर और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है आपकी बॉडी में क्रॉनिक डिजीजेस को लेके आने का। सो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी उठें, अपने बाउल मूवमेंट्स को क्लियर करें। नाउ आफ्टर दिस बिटवीन 7 AM to 9 PM इज द टाइम ऑफ आवर स्टमक। दिस टाइम आवर स्टमक इज मोर एक्टिव। पर हमारा जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले वहीं पे जाकर रुकते हैं। सो वो उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव होता है, उस टाइम पे आप अच्छी मील्स लीजिए और वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। वहीं पे अगर सेम टाइम जिसका अपोजिट करते हैं, लेट्स से आप अगर रात को इसके 8 बजे के बाद में खाते हैं, सो वो आपको प्रॉब्लम्स करेगा, स्टमक रात तक एक्टिव रहेगा। वहीं पे मॉर्निंग में इसकी साइकिल बिगड़ जाती है, फिर मॉर्निंग में प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं हो पाता। सो आप इस साइकिल को ब्रेक मत होने। 9 AM to 11 AM इज द टाइम ऑफ स्प्लीन। व्हाट स्प्लीन डज इज, ये आपकी बॉडी में ब्लड को बनाती है, अलग अलग जूसेस को क्रिएट करती है, बोन्स को बनाएगी, नील्स को बनाएगी, मज्जा को बनाएगी, स्पर्म्स को बनाएगी, ये सब चीज़ों को फंक्शनिंग ये करती है। नाउ 11 to 1 AM इज द टाइम ऑफ योर हार्ट व्हिच इज मोस्ट एक्टिव। और आपने देखा होगा इसी टाइम पे हमारे मोस्टली एक्टिवली काम होते हैं, इस टाइम पूरे जोर पे होती है हमारी बॉडी और हम अच्छे से अपने काम टाइमली वर्क करते हैं। उस टाइम मोस्टली सभी लोग जागे होते हैं। और वहीं पे इसका अपोजिट देखें, अगर आप रात हैवी मील्स खाई हुई हैं, लेट्स से आप रात को पनीर वगैरह ये सब खाएं, और हार्ट पेशेंट्स को रात को 11 से 1 बजे के बीच में हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट हमारा लीस्ट एक्टिव है और हैवी खा के आया है, तो हमारी जो बॉडी में गैस होती है वो वहीं पर अटैक करती है डायरेक्टली। नाउ द नेक्स्ट टाइम इज 1 PM 3 PM। Here our small intestine which absorbs the food is most active.
सो अगर आपको अपनी मील्स लेनी है इससे पहले या 11 से 1:30 बजे के अराउंड आप लीजिए और आपकी बॉडी बेस्ट इफेक्ट दिखाएगी आपको। वहीं पे अगर इसके बाद में आप खाना खाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको ब्लॉटिंग फील होगी, और वहीं पे हैवी खा रहे हैं तो और ब्लॉटिंग फील होगी। बिटवीन 3 PM to 5 PM हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक्टिव होता है। उस टाइम पे आपकी बॉडी से यूरिन बहुत ज़्यादा निकलेगा, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर अपने आप को एम्प्टी करता है। नाउ नेक्स्ट इज किडनी 5 PM to 7 PM। इस टाइम पे किडनीज मोस्ट एक्टिव होती हैं और हमें अपना जितना वाटर कंजम्पशन होता है वो 3 to 5 के बीच में या 6 के बीच में करना होता है, जिससे हमारी बॉडी का जितना भी किडनीज को प्योरिफिकेशन करनी है वो रात तक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में जब आप सोने जाएं तो आपकी किडनीज को वर्क ना करना पड़े और आप अच्छे से स्लीप ले पाएँ, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। Now what are the points that we have to remember? We don't have to do heavy breathing post 8 PM, because अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे माइंड को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और उसको ये सिग्नल जाता है कि हमको अब जागना है, हमें सोना नहीं है। ये आपकी इवेंचुअली स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। Don't eat after 8 PM because our stomach is least active at that time. But if we are going to do that, what happens is next day जब रात को आपने हैवी खाना खाया है और आपकी बॉडी सुबह को उसे डाइजेस्ट कर रही है रात भर, उसको रेस्ट नहीं मिलता है और मॉर्निंग में आपको सही टाइम पे एकदम भूख नहीं लगती। प्रेफरेबली रात को सोने से पहले लाइट मील्स लें। रात का जो डिनर है उसमें लाइट खाएं आप। फॉर ऑल नाइट शिफ्ट पीपल्स डू वन थिंग, डोंट टेक हैवी मील्स बिफोर यू स्लीप, टेक योर मील्स एटलीस्ट 2 hours प्रायर योर स्लीपिंग। और अगर आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप उस टाइम पे दूध पीजिए सिर्फ, एज मिल्क इज़ अ कंप्लीट मील। सो आप दूध पिए और उसके बाद में सो जाए। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो उस टाइम पे अपना फ्रूट खाएं, और जो भी टाइम है, सपोज उस टाइम पे आपका लंच का टाइम है या फिर ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप वो कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा एक्टिव 1 PM to 3 PM रहती है। सो आप अपनी मील्स को 11 to 1:30 PM तक फिनिश कीजिए, और उसके बाद में अगर आपने हैवी खाना भी खाया है तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। एज मोस्ट ऑफ पीपल कंप्लेन कि सुबह तक उनका पेट एकदम नॉर्मल रहता है, उन्हें कोई ब्लोटिंग नहीं होती, बट जैसे जैसे शाम होती जाती है उनको ब्लोटिंग फील होने लगती है, उनकी रिंग्स टाइट आने लगती हैं, बैंगल्स फंसने लगती हैं लेडीज़ के साथ में। सो इसे अवॉइड किया जा सकता है जस्ट फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप, हैव योर मील्स अर्ली एंड स्मॉल मील्स। द पीक टाइम ऑफ किडनी वर्किंग इज बिटवीन 5 to 7 PM. Now what you have to do is drink your water between 3 to 5 PM so that your kidneys can filter it, and after that you don't have to drink much water. उसके बाद में सिर्फ आपको जितनी प्यास लगी है उतना पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी फिर नींद डिस्टर्ब होगी और आपको सोने में इश्यूज आएंगे। Now what a person has to do if his bio clock is completely disturbed? It is very simple. Number 1, you have to wake up early. Number 2, eat your meals timely. Number 3, गो इन द नेचर। आप नेचर में जाइए, प्लांट्स से जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए प्लांट्स के पास जाके, और ग्राउंड्स में जाके खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए। कोई भी नोटिस किया आप सनराइज देखते हैं सो आपकी बॉडी से अच्छी वाइब्स आती हैं। नेक्स्ट इज ईट होमली कुक्ड फूड। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, जस्ट स्विच ऑफ योर गैजेट्स बाय 10 PM और 1 hour प्रायर टू योर स्लीपिंग टाइम। इफ यू आर गोइंग टू डू दिस स्टेप, यू विल सी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा लग जाएगा। आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट कर पाएंगे, एज वेल एज अगर आप उनको क्योर करना चाहते हैं तो ये उसका फर्स्ट स्टेप होगा। सो प्लीज डू दिस एंड just hope for the best. Thank you for watching my video. If you think this video is valuable, then share it out with your friends, and if you have any other problem or you are facing anything else, just comment it down. I will make video for you.